जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको कराऊंगा सिंधु सभ्यता से जितने भी प्रश्न पिछले 15-10 सालों में पूछे गए हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी की स्पेशली क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? रावी। मोहनजोदारो इंदस। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। और आपका लोथल भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। और मांडा चेनाब में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये कौन से शहर है कहाँ पे? जैसे हड़प्पा, ये कहाँ पे है भाई? पाकिस्तान में इस टाइम। मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। कालीबंगन राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। रोपर पंजाब में है। मांडा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऐसा ही धौलावीरा आपने सुना होगा, ये कहाँ पे? धौलावीरा ये आपका गुजरात में है, ठीक है। राखी गढ़ी सुना होगा आपने, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे है? भी हाँ, सही कह रहे हो आप, हरियाणा में है, ठीक है। और बनावली भी हरियाणा में है, बनावली, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। कह रहे वह नगरी सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आरती क्यों की? वह नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता खेती हर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? तो दोस्तों गैर आर्य थी, क्योंकि आर्य तो आपने देखा होगा रूरल हो जाते हैं, मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो जाते हैं, पशुपालन करने लग जाते हैं, तो वो नगरी नहीं होती। और ये नगरी सभ्यता थी ना, इनका अर्बन सोसाइटी बहुत ही हाई क्लास की थी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है भाई? उनकी लिपि, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, तांबा या मृदभांड? तो इसका भी आंसर आसान है, मृदभांड दोस्तों। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो रेड एंड ब्लैक वेयर यूज़ करते थे, लाल और काले जो मृदभांड होते थे, रेड एंड ब्लैक। और जो आर्य लोग थे वो पेंटेड ग्रे वेयर यूज़ करते थे। आर्य लोग कैसे यूज़ करते थे? PGW जिसको बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो मृदभांड से हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यह चित्रलेखीय लिपि थी, सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ठीक है। तो इसमें क्यों है सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से भिन्न? तीनों ही सही है कि सिंधु घाटी की जो संस्कृति थी वो विकसित शहरी जीवन था, ये ठीक है। चित्रलेखी लिपि थी, मतलब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ऐसे ऐसे सिंबल बने जो अभी तक पढ़े ही नहीं जा सके। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, तो ये भी ठीक है, लोहे का था ही नहीं, लोग तांबा यूज़ करते थे, ठीक है। तीनों सही हो जाएगा इसका। अगला है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है भाई? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो शिलालेख हमें कुछ मिला नहीं है, पक्की मिट्टी की मोहरों पे लेख पढ़े नहीं जा सके, तो हमें पुरातात्विक लेख ही पता चले हैं। तो सॉरी, पुरातात्विक खुदाई जो है, जो हमें चीज़ें मिली उन्हीं के बारे में आइडिया मिला है, तो यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सोचिए इसको, आसान है बिल्कुल, पुरातत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि ये सब तो पढ़े ही नहीं जा चुके, धार्मिक ग्रंथ मिले नहीं है, ठीक है। अगला है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, पर जो आयोग ने आंसर माना था वो पूर्व आर्य माना था, मतलब हड़प्पन्स को भी मूर्ति पूजा मान लिया था, क्योंकि ये सील्स के रूप में करते थे। पर मदर गॉडेस फिगर भी हमें यहाँ से मिली है, नहीं मूर्ति, एक मूर्ति मिली है, मतलब मदर गॉडेस की, मतलब जिनके पेट से ऐसे एक बीज टाइप का निकलता, पौधा निकलता है, जो हो सकता है ये अर्थ गॉडेज होंगी, धरती माता होंगी, जिनकी ये लोग पूजा करते होंगे, पर मंदिरों में नहीं करते थे, मंदिर के ट्रेसेस हमें नहीं हड़प्पा से मिले, तो पूर्व आर्य इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है भाई? ये बताना है आपको। प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? देखिए पहले चारों का अंतर समझ लीजिए। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेज ही नहीं होते थे ना, रिटन एविडेंस यूज़ ही नहीं किए जाते थे, जैसे पत्थरों के औजार थे सिर्फ, है ना, पाषाण काल जैसे आपने सुना होगा, तो ये प्री हिस्ट्री का टाइम है ना, कोई औजार ही नहीं है हमारे पास। आद्य ऐतिहासिक युग, रिटन एविडेंसेस तो हैं जैसे हड़प्पन्स, है ना, रिटन एविडेंस हैं, पर वो पढ़े नहीं जा सके,
पढ़े ही नहीं गए भैया। प्रोटो हिस्ट्री हो गई, जैसे हड़प्पन्स हो गए। ऐतिहासिक युग रिटर्न एविडेंसेस भी हैं हमारे पास, और उनको हम पढ़ भी सकते हैं, जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शन हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और पोस्ट हिस्टोरिक है तो ये तो पता ही है आपको, हिस्ट्री की भी बात की तो चल जाएगी, ठीक है। तो यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 24 में आपको मैचिंग करनी है। हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला और मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है, ठीक है। तो हड़प्पा से हमें क्या मिलता है, तो हड़प्पा से हमें मिला सावधान या R37 की जो क्रीमेट्री है ना, जहाँ पे गाड़ा जाता था लोगों को। हड़प्पा है कहाँ पे भैया, पाकिस्तान में। लोथल से हमें डॉकयार्ड मिला, जहाँ से ये लोग ट्रेड करते होंगे शिप के थ्रू, अपनी नाव वाव के थ्रू भैया, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा आपको राजस्थान में मिल जाएगा। नर्तकों की मूर्ति है, मिली है हमें नर्तकों की, नहीं एक सेकंड, कालीबंगा से हमें जूता हुआ खेत मिला, माफ़ कीजिए, क्या मिला है, जूता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदाड़ो से हमें मिला है नर्तकों की मूर्ति, मोहनजोदाड़ो से नर्तकों की मूर्ति, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 27 देखते हैं, 27 क्या कह रहा है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। तो बहुत आसान है दोस्तों, कहाँ से मिला है हमें, ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो से मिला ग्रेट बाथ, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको पहचानना होगा। तो आराम से आप पहचान सकते हो। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, नंबर 1। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, नंबर 2। मातृ देवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे। पहचान गए होगे लोहे से परिचित कहाँ थे, लोहे तो आएगा आर्यंस के बाद, है ना, उत्तर वैदिक काल में। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई है, तो अभी बताया मैंने आपको ऊपर, कहाँ, कालीबंगा में हुआ जुते हुए खेत की खोज। 29 में कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पहचानना होगा। आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश में है क्या, आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश। लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, पर कालीबंगन हरियाणा में ना होके कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। हरियाणा में क्या है, बनावली है, राखीगढ़ी है, ये हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जितने हड़प्पन में क्वेश्चन दिए इन्हीं में से आपसे पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में। मैचिंग करनी, कौन सा प्लेस कहाँ है, मांडा कहाँ है, दैमाबाद कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है, ठीक है। तो मांडा कहाँ पे भैया, मांडा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है मांडा। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा अभी बताया राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। और राखीगढ़ी भारत की सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, हड़प्पन सभ्यता में। यानी 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, इसमें भी मैचिंग करनी है आपको। हड़प्पा कौन सी नदी पे है, कालीबंगा कौन सी नदी पे है, लोथल कौन सी नदी पे, रोपड़ कौन सी नदी पे। इसीलिए लेक्चर शुरू होने से पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था। और दोस्तों देखिए, यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्री देना चाहते हैं इस साल, तो कंप्लीट 1600 रुपये में हमने आपके लिए जीएस सी सेट की भी व्यवस्था कर दी। उसमें करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा, पूरे वीडियो मिलेंगे हमारे, एक ही जगह सारे वीडियो मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो 800 रुपये की कंप्लीट वीडियोज़ आपके लिए लाए गए हैं, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स कंप्लीट, ठीक है। तो आप एक बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर देख लीजिएगा। चलिए 26 नंबर में, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, अभी बताया मैंने आपको, रावी नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी किनारे, रावी नदी के किनारे, ठीक। दूसरा, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे, ठीक है। ये जरूर याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है ये। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है, इनमें से कौन सिंध में है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चान्होदाड़ो या सुरकोतदा, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, देखिए, एक तो मोहनजोदाड़ो और एक चान्होदाड़ो, ये कहाँ पे है, सिंध प्रोविंस में, आपके सिंध प्रोविंस में, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा तो पंजाब प्रोविंस में है, कहाँ पे है, जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान की, वहाँ पे। और सुरकोतदा तो है गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, इस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो लोथल पुरातत्व स्थल किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा, तो अभी ऊपर बताया लोथल है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। इसका तो आंसर आपको पता ही चल गया, इसका भी हो गया। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, हम लोग कर चुके हैं। चान्होदाड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने किया था भैया, चान्होदाड़ो का उत्खनन का निर्देश किसने दिया था, J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, R.E.M. व्हीलर ने या सर ऑरेलिस स्टीन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा J.H. मैके, ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या था भैया, पोर्ट सिटी क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये बतानी है आपको। तो बहुत ही आसान था दोस्तों, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदाड़ो। तो पोर्ट सिटी थी, पत्तन नगर था लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे था, अब तो याद हो गया होगा आपको, और गुजरात में था, ठीक है। चलिए अगला है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, भारत का, ठीक है। तो ये मैंने अभी ऊपर ही आपको बता दिया था, राखीगढ़ी, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा, हरियाणा नाम चाले,
है ना, हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा राखीगढ़। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो समझ गए होंगे ये तो पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है कालीबंगा। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है। दधेरी कहाँ पे है ये पूछ रहा है आपसे। जम्मू, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो दधेरी कहाँ पे है? दधेरी आपका पंजाब में है। कहाँ पे है? एक परवर्ती हड़प्पी स्थल है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है। स्थापित सिंधु घाटी स्थान जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी भाई? सिंधु, चेनाब, झेलम या गंगा। आसानी से बता सकते हो। अच्छा सवाल और आसान सवाल है। गंगा नदी के किनारे कोई भी सभ्यता नहीं थी, मतलब कोई भी साइड नहीं थी, और हड़प्पन सभ्यता की सिंधु, चेनाब, झेलम इन सब पे थी, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी आसान हो गया, हम बता सकते हो लोथल, ठीक है, गुजरात में भोगवा नदी किनारे। तो इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए अगला, एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगन या लोथल। तो एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यानी जल संरक्षण ये लोग करते थे धौलावीरा में, है ना, धौलावीरा। ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है धौलावीरा, ठीक है, गुजरात में है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों में कुओं के अवशेष मिले हमें? घर में कुओं के। हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या मोहनजोदाड़ो। तो घरों में कुओं के अवशेष हमको मिलते हैं मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में। ग्रेट बात भी यहीं मिलती है और यहीं पे ही हमें पीने योग्य जल संरक्षण के लिए घर पे कुएं मिलते हैं। ये अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बस यहाँ पे लगाओ क्यों। अब ये देखो क्या इसका कारण ये है, ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए। क्या खुदाई के दौरान प्रकट होने की वजह से विलुप्त हुए? नहीं, पर ये विलुप्त हो गए ये बात सही है, और खुदाई के दौरान ये प्रकट हुए ये भी सही है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सवाल आंसर क्या होना चाहिए? दोनों सही है, पर ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसलिए बी हो जाएगा, ठीक है। 43 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हमें? ठीक है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण तो ये हमें धौलावीरा से मिलते हैं। कहाँ से? धौलावीरा, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए अगला देखते हैं। धौलावीरा कह रहा किस राज्य में स्थित है? तो अभी बताया गुजरात में, ठीक है। और कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये धौलावीरा था जो 3 भागों में विभक्त था। मतलब यहाँ पे एक गढ़ होता था, मध्य शहर था, ठीक है, और एक निचला शहर भी था। निचले शहर भी थे यहाँ पे। 3 भाग में विभक्त था ये धौलावीरा, ठीक है। गढ़, मध्य शहर और निचला शहर भी था यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। हड़प्पा स्थल जो सनौली है कि अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त क्या हुआ है हमें सनौली से, ठीक है, ये बताना है आपको। मानव सावधान, पशुओं के सावधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवारें। तो क्या मिला हमें सनौली से? तो ये मिला है मानव सावधान। क्या मिला है? मानव सावधान मिला है सनौली से हमें। और सनौली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? सनौली, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए 48 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहे वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? वस्त्रों के लिए मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में, ठीक है। कहाँ से खेती शुरू हुई है कपास की? तो भारत में ही हुई है ना, इसीलिए इनको हिंडन बोला जाता था ना, हिंडन बोलते थे कपास को। और हड़प्पन्स लोगों को बोला जाता था हिंडन। क्यों? क्योंकि हड़प्पन्स जो थे ये खुदा मतलब कपास की खेती करते थे, ऐसा मेसोपोटामिया से पता भी चला हमको। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में नहीं मिला है हमें? बैल, हाथी, घोड़ा, गाय, ऊँट, शेर या भेड़। तो आसान है दोस्तों, हमें घोड़ा, गाय, ऊँट और शेर इनका नहीं मिला है, क्योंकि घोड़ा वगैरह का यूज़ आर्यंस करेंगे बाद में, ठीक है। दूसरा, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? जो पशुपतिनाथ की हमें मूर्ति मिली, सील्स मिली है। बनावली, कालीबंगा, लोथल या सुरकोतदा। तो कहाँ से प्राप्त हुई हमें? ये हमें प्राप्त हुई है, एक सेकेंड, कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई है हमें? कालीबंगा से प्राप्त हुई है, ठीक है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? रोमन, सिंधु घाटी, यूनानी या मिस्र की सभ्यता। तो आराम से बता सकते हो, इजिप्ट की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो बस दोस्तों इतने आपसे हड़प्पन में सवाल पूछे गए हैं पिछले 15 सालों में। आपको बस इतने ही याद रखने होंगे, हड़प्पन से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखने, हो गया काम। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक, इनसे कितने सवाल आज तक बने हैं पिछले 15 सालों में, ठीक। फिर ऐसे ही मौर्यन से, ऐसे करके मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर खत्म करा दूंगा, ठीक है। और एक साइंस का लेक्चर चल ही रहा, उसके लिए परेशान मत हो, साइंस का लेक्चर आपको मिलेगा। सेक्शन वाइज टेस्ट, जीएस फुल लेट टेंस, ये आप हमारे पेड ग्रुप से खरीद सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आप कुछ और भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं।